नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। बिहार में सियासी हलचलें तेज हो चुकी है। शहाबुद्दीन की रिहाई ने राजनीति की दुनिया में भूकंप ला दिया है। शहाबुद्दीन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की तुलना झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से क्या की कि बिहार की राजनीति में तो भूचाल ही आ गया। शहाबुद्दीन ने तो साफ किया कि उनके नेता केवल लालू प्रसाद यादव हैं। तो वहीं आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि वो नीतीश कुमार के नाम से तो सहमत ही नहीं थे, यानी कि नीतीश को सीएम बनाना ही नहीं चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन महागठबंधन के फैसले के कारण उन्हें मजबूर होना पड़ा, यानी शहाबुद्दीन की वापसी ने खड़ा कर दिया है सियासी भूचाल। इसी पर है हमारी खास पेशकश, शहाबुद्दीन रिटर्न्स। सीवान का साहेब, लालू का सिपह सालार, बाहुबली का रुतबा, नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। 11 साल बाद जेल से रिहा मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 7 सितंबर को जमानत दे दी गई। जेल से छूटते ही शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके नेता सिर्फ लालू यादव हैं। शहाबुद्दीन ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, दुनिया जानती है कि मुझे तो फंसाया गया है। सभी जानते हैं फंसाया गया है, तो इसमें हमें कौन समझता। शहाबुद्दीन का ये परिचय बहुत ही छोटा है। ये वो शहाबुद्दीन है जिसने बिहार में कई वर्षों तक जंगल राज कायम रखा। शहाबुद्दीन के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के सदस्य चंद्रशेखर की हत्या, प्रतापपुर कांड, तेजाब कांड, आर्म्स एक्ट, घर से विदेशी पासपोर्ट का मिलना, घर में गैर कानूनी रूप से हिरन रखना, लूट, अपहरण, कत्ल और पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारने के मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन जैसे ही जेल से छूटे तो शहाबुद्दीन की वापसी ने सियासी दुनिया में भूचाल खड़ा कर दिया है। जुर्म की दुनिया में तो भूचाल आ ही चुका था, लेकिन सियासी दुनिया में भी भूचाल है। राजनीति की दुनिया में अब बातें उठने लगी हैं कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव को क्या सीएम नहीं बनाना चाहिए। हम आपको बता रहे हैं कि आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी ऐसा ही बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को जब नाम सीएम के लिए आया था तो वो उस फैसले से सहमत ही नहीं थे, लेकिन महागठबंधन के फैसले के कारण उन्हें मजबूरन ये फैसला मानना पड़ा था। बिहार की सियासत में भूचाल, लालू को सीएम बनाने की उठी मांग। शहाबुद्दीन ने जो आग लगाई उसमें घी डल चुका है। शहाबुद्दीन ने तो कहा कि वो केवल लालू को अपना नेता मानते हैं, तो वहीं आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी शहाबुद्दीन के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को गठबंधन ने सीएम कैंडिडेट चुना है, जनता ने नहीं। रघुवंश प्रसाद ने यह भी कहा कि वो नीतीश कुमार के नाम से सहमत नहीं थे, लेकिन महागठबंधन के फैसले के बाद उन्हें मजबूरन मानना पड़ा। महागठबंधन के लोगों ने बैठकर के पहले ही फैसला ले लिया। मैं सहमत नहीं था, लेकिन नेताओं ने बैठकर फैसला ले लिया, तो नेता बैठकर फैसला ले लेगा तो उसको तो मानना न पड़ेगा। हम तो कह रहे थे कि नेता लालू यादव और मुख्यमंत्री हैं ही, आगे घोषित करने की नहीं जरूरत है। ये मुख्यमंत्री रहते हुए जीत हो जाती तो कौन कहता है यही नहीं रहेंगे दूसरा होगा। लेकिन उधर से था कि नहीं ऐलान कर दीजिए, तो वहाँ मुलायम सिंह जी के यहाँ सबकी बैठक हुई, वहीं तय हुआ। वहीं भागलपुर सेंट्रल जेल से रिहाई के बाद शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार को पहले परिस्थितियों का मुख्यमंत्री बताया, फिर उन्हें बिना जनाधार वाला नेता बताते हुए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से तुलना कर दी। वही मधु कोड़ा जो निर्दलीय होने के बावजूद झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए थे। शहाबुद्दीन के इस बयान से जेडीयू भड़क गई है। एक होता है जो गठबंधन बना और परिस्थिति ऐसी बनी कि हमने ऐसे आदमी को जैसे आपको मैं बता दूं, कोड़ा को मधु कोड़ा को सिर्फ 2 सीट पर आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। अब उतना ज्ञान तो मुझे नहीं है, लंबे अरसे तक जहां लोग प्रवास किए हैं उतना ज्ञान कम से कम हम लोगों को नहीं है। उनका ज्ञान उनको मुबारक। महागठबंधन के घटक दल ने तय किया माननीय नीतीश कुमार जी को, परिस्थिति जन्य नहीं बल्कि जनता के मनोभाव के अनुकूल। जेल से रिहाई के बाद सीवान जाते वक्त शहाबुद्दीन के काफिले की सैकड़ों गाड़ियों ने मुजफ्फरपुर में टोल नहीं चुकाया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि इन गाड़ियों को रोककर पैसे मांगे। बेशक शहाबुद्दीन की वापसी से बिहार में खौफ की वापसी हुई है, लेकिन भागलपुर सेंट्रल जेल से जमानत पर छूटे आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन
दोबारा सलाखों के पीछे जा सकते हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण का कहना है कि वो शहाबुद्दीन को फिर जेल भेजने के लिए जल्द ही उनकी जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। मेरे पास तो कल शाम को किसी का फोन आया जिन्होंने बोला कि मेरे बेटे को मार दिया था और मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत खतरा है और इनको बेल मिलने से, तो आप मेरी मदद करिए इनकी बेल कैंसिल कराने के लिए। तो मैंने बोला मैं ज़रूर मदद करूंगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे नोटोरियस गैंगस्टर को, जिसके खिलाफ इतने सारे कन्विक्शंस हो चुके हैं मर्डर किडनैपिंग वगैरह के, और जो इतना खतरनाक आदमी है, उसको बेल दे देना तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे जैसे ही वो कागज़ आ जाते हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार ने क्या मदद करी या नहीं करी, लेकिन ये तो फैक्ट है कि भाई शहाबुद्दीन आरजेडी के मेंबर थे और आरजेडी आज रूलिंग कोalition का हिस्सा है बिहार में। तो हो सकता है सरकार ने मदद करी हो, लेकिन मुझे इसकी कोई निजी जानकारी नहीं। शहाबुद्दीन 11 साल के बाद कल ही जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। वहीं शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार पर निशाना साधने का सिलसिला जारी रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो शहाबुद्दीन लालू यादव के चहेते अपराधी हैं। शहाबुद्दीन जब सिवान की जेल में बंद थे तब भी जेल से ही शहाबुद्दीन जुर्म का कारोबार ऑपरेट करते थे। ऐसा कहा जाता है कि भागलपुर जेल में उनके लिए किसी भी तरह की सुख सुविधा में कोई भी कमी नहीं थी। आखिरकार अपराध की दुनिया में शहाबुद्दीन का कद इतना बड़ा क्यों है कि उनके समर्थक उन्हें सिवान का भगवान मान बैठे हैं? नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन, उम्र 49 साल, पहचान बिहार का बाहुबली। सीवान में जुर्म की सरकार जेल से चलाने वाले इस शख्स का आपराधिक करियर बेहद डराने वाला रहा है। अपराध जगत में शहाबुद्दीन की एंट्री हुई 19 साल की उम्र में। वो साल था 1986। 1986 में शहाबुद्दीन के खिलाफ पहला आपराधिक मामला सीवान के हुसैनगंज थाने में दर्ज हुआ। देखते ही देखते सीवान पुलिस ने शहाबुद्दीन की हिस्ट्री शीट खोल दी। राजनीति में एमए और पीएचडी करने वाले शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि लालू यादव को काफी पसंद आ गई। लालू ने बाहुबली शहाबुद्दीन को अपनी पार्टी से साल 1990 में विधानसभा का टिकट दिया। शहाबुद्दीन विधायक का चुनाव जीत गए। 1995 में दूसरी बार विधायक बनने के बाद शहाबुद्दीन का कद काफी बढ़ चुका था। 1996 में लालू यादव ने शहाबुद्दीन को लोकसभा का टिकट दिया और शहाबुद्दीन जीत गए। 1997 में राष्ट्रीय जनता दल के गठन और राबड़ी देवी की सरकार बन जाने के बाद शहाबुद्दीन की ताकत और बढ़ गई। उस दौर में शहाबुद्दीन का आतंक इस कदर था कि उनकी इजाजत के बगैर सीवान में पत्ता भी नहीं हिलता था। किसी ने भी उस दौर में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में गवाही देने की हिम्मत नहीं की। लालू के आशीर्वाद से शहाबुद्दीन का गुंडाराज फलता फूलता रहा। शहाबुद्दीन पर 27 आपराधिक मामले दर्ज हैं। छोटे लाल अपहरण कांड में शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। आर्म्स एक्ट और एसपी सिंघल पर जानलेवा हमले के केस में 10-10 साल की सजा शहाबुद्दीन को सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के कार्यालय पर गोली चलाने के आरोप में भी 2 साल की सजा मिली है। जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या के मामले में भी शहाबुद्दीन दोषी हैं। कहा जाता है कि 2000 के दशक तक शहाबुद्दीन सीवान में समानांतर सरकार चला रहे थे। उनकी अपनी अदालत थी जहां पर वो भूमि विवाद से लेकर पारिवारिक मामलों का निपटारा करते थे। यहां तक कि डॉक्टरों की फीस भी वही तय करते थे। लेकिन 2005 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन की सरकार आने के बाद शहाबुद्दीन का राजनीतिक पतन शुरू हो गया। सीवान में शहाबुद्दीन का खौफ धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन लालू नीतीश के महागठबंधन की सरकार बनने के बाद हालात फिर से शहाबुद्दीन के पक्ष में चले गए। लालू की पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शहाबुद्दीन को जगह मिल गई। अमित कुमार के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, सीवान।
तो सिवान के आरजेडी नेता और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन 11 साल बाद जेल से रिहा हुए। जेल से रिहा होने के बाद शहाबुद्दीन ने राजनीति की दुनिया में हड़कंप मचा दिया। मोहम्मद शहाबुद्दीन ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री है, जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन को लालू यादव के बेहद नजदीक माना जाता है। अब शहाबुद्दीन के नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेता राजनीतिक दंगल में शामिल हो चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। सीवान का साहेब, लालू का सिपहसालार, बाहुबली का रुतबा, नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन। 11 साल बाद जेल से रिहा मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद 7 सितंबर को जमानत दे दी गई। जेल से छूटते ही शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके नेता सिर्फ लालू यादव हैं। शहाबुद्दीन ने कहा, मैं बेगुनाह हूं, दुनिया जानती है कि मुझे तो फंसाया गया है। सभी जानते हैं कि फंसाया गया है, तो इसमें हमें कौन समझ सकता है? शहाबुद्दीन का ये परिचय बहुत ही छोटा है। ये वो शहाबुद्दीन है जिसने बिहार में कई वर्षों तक जंगल राज कायम रखा। शहाबुद्दीन के खिलाफ 38 आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के सदस्य चंद्रशेखर की हत्या, प्रतापपुर कांड, तेजाब कांड, आर्म्स एक्ट, घर से विदेशी पासपोर्ट का मिलना, घर में गैर कानूनी रूप से हिरन रखना, लूट, अपहरण, कत्ल और पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारने के मामले दर्ज हैं। शहाबुद्दीन जैसे ही जेल से छूटे अपनी मंशा साफ कर दी। हमारा तो पूरा स्टेट जानता है और हमको लगता है जो मुझे देश में जानते हैं, हम किसके साथ हैं, किसके साथ रहेंगे और किसके साथ रहे हैं, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं। नीतीश कुमार के बारे में क्या ख्याल है? नहीं, परिस्थितियों के मुख्यमंत्री। शहाबुद्दीन के इस बयान का क्या मतलब है? क्या बिहार में एक बार फिर जंगल राज की एंट्री होने वाली है? हमाम में सब नंगे। ये जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, ये बगैर बाहुबलियों के, बिना ताकतवर आदमी के, बगैर रसूख वाले और पैसे वाले के बगैर ये जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। मेरी शुभकामना है कि नीतीश जी के आदर्शों को, नीतीश जी के सुशासन को जन जन तक पहुंचाने में शहाबुद्दीन का योगदान होगा। शहाबुद्दीन के विरोध में लोग खड़े हैं तो कुछ लोग शहाबुद्दीन की रिहाई पर जश्न मना रहे हैं। जी क्या बताऊँ, बहुत खुशी है और हमें ही नहीं है, पूरे जिला वासियों को बहुत खुशी हो रही है। बहुत इंतजार के बाद वो घर आ रहे हैं और खासकर अपने गांव तो वो 13 साल के बाद आ रहे हैं। पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर आरजेडी विधायक ने तो शहाबुद्दीन को सीवान और बिहार का भगवान ही करार दे दिया है। सिवान के लोग भगवान मानते हैं, बिहार के लोग भगवान मानते हैं उनको। लेकिन उनके तो कई आपराधिक मामले दर्ज हैं कानून के अंदर। अरे सुनिए, आपराधिक मतलब गलत फंसा देते हैं लोग, ये सब गलत मुकदमे लोग किए हैं, उनको न्याय मिल जाएगा, आगे चलकर न्याय मिलते जाएगा। देख लीजिए, एकदम सब झूठा है। भागलपुर से निकला शहाबुद्दीन का काफिला शाम तक सीवान पहुंच जाएगा, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को परिस्थिति वाला मुख्यमंत्री बताने वाले बयान पर फिलहाल राजनीतिक दंगल थमने की उम्मीद कम ही है। अमित कुमार, जी मीडिया, भागलपुर। तो शहाबुद्दीन की रिहाई से भूचाल आ चुका है बिहार में, चाहे वो सियासी दुनिया हो या फिर जुर्म की दुनिया हो।